और प्रधानमंत्री इस समय जापान में हैं। जापान से कई बड़ी डील होने वाली हैं। जापान ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत में इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिलाया है और प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट ये मिल जाएं तो दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा नाम कमा सकते हैं। और ये होने जा रहा है। जापान को भी समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रास्ता है, उनकी जो नीति है, उससे दुनिया नहीं चलने वाली है। लेकिन अब समय आ गया है कि कोई डोनाल्ड ट्रंप को नींद से जगाए कि भैया दुनिया बदल चुकी है। अब वो यूनिपोलर या बाईपोलर वर्ल्ड नहीं रहा, ये मल्टीपोलर हो गया है। दुनिया के बहुत से देश शक्तिशाली हो गए हैं और उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है, जिनमें से एक का नाम है भारत। भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको पूरी दुनिया स्वीकार करने को तैयार है, सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के। और वो भी स्वीकार करेंगे। ऐसा भी दिन आएगा और जल्दी ही आएगा, लेकिन ठोकर खाने के बाद, अमेरिका का नुकसान करने के बाद। उनको लग रहा था कि बड़ी आसानी से वो दबाव डालेंगे और भारत अपना बाजार अमेरिका के कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पाद और जीएम फसलों और बीजों के लिए खोल देगा। भारत ने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया। भारत ने रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा था अमेरिका, उसके ठीक विपरीत रूस से तेल खरीद ही नहीं रहा है, बल्कि खरीद बढ़ा रहा है। तो इस तरह की चुनौती अमेरिका को पहली बार किसी ने दी है। वैसे तो इसके उदाहरण और हैं। 8 साल वियतनाम में फंसा रहा अमेरिका। छोटे से देश वियतनाम ने जीतने नहीं दिया, वहाँ से भागकर आना पड़ा अमेरिका को। और वही हाल हुआ लगभग 20 साल अफगानिस्तान में। जिस तालिबान से लड़ने गए थे, आखिर में उसी तालिबान को सत्ता, पैसा, हथियार सब सौंपकर उल्टे पांव भागे। ये है अमेरिका। और अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं, वो अब तक के जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनमें सबसे बड़े बुली हैं। वो दबंगई दिखाना चाहते हैं। उनको लगता है दबंगई से उनकी डर जाएंगे लोग। और ख़ास तौर से उन्होंने दबंगई दिखाने की कोशिश की भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वो भूल गए कि नरेंद्र मोदी किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस धातु के बने हुए हैं। ये जो लड़ाई चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में, ये अब डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार और भारत की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, इसके बीच की लड़ाई हो गई है।